गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि आपको अपने को पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। यानी मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी है, इनमें क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप वैसे तो जानते हैं मेटल और नॉन मेटल, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम इनको कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि फिजिकल ये हमें देखने में कैसे होते हैं मेटल और नॉन मेटल, देखते हैं। इसमें एक आपको क्या दिखाया हुआ है एक्टिविटी नंबर 4.1 में, टेक स्मॉल आयरन नेल एंड कोल पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड। आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, आयरन नेल ले ली, कोल पीस ले लिया, एल्यूमिनियम वायर ले लिया और पेंसिल की लीड आपने ले ली। बीट द आयरन नेल विद द हैमर। ठीक है, अब आप आयरन नेल को हैमर से मारें, बट टेक केयर, लेकिन ध्यान से, क्योंकि आप अपनी उंगली को चोट ना कर लें। इफ़ द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, द एल्यूमिनियम वायर, उसको भी ऐसा करें। द रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद कोल एंड पेंसिल। यानी कील को भी करें, एल्यूमिनियम वायर को भी करें, फिर पेंसिल को भी करें, कोल को भी करें। क्या आपके ऑब्जर्वेशन होंगे? ठीक है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन को टेबल में लिखे। पहला आयरन नेल, चेंज इन शेप, आयरन नेल की शेप चेंज होती है, हाँ चेंज हो जाएगी। कोल पीस फ्लैटन्स होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम वायर फ्लैटन्स, एल्यूमिनियम फ्लैट हो जाएगी। पेंसिल ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, देखिए इससे हम समझते हैं मॉलेबिलिटी नाम का एक करेक्टर और मेटल्स का। मॉलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मॉलेबिलिटी। यानी कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उनका गुण होता है, जिसमें हम उनको पीट पीट करके थिन शीट्स में बदल सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आप एल्यूमिनियम वायर को ज़्यादा देर तक पीटते रहेंगे तो वो एक थिन शीट में चेंज हो जाएगी। यानी कि मेटल्स के अंदर एक खास बात होती है, मेटल्स को पीट पीट करके थिन शीट में बनाया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मेटल्स कैसे होते हैं आपके सारे के मॉलेबल होते हैं। तो ये तो हो गया मेटल्स की मॉलेबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक टेस्ट, देखिए इसमें क्या ही एक्टिविटी आप देख सकते हैं। सेल को वायर से जोड़ा, उसको कील से जोड़ा एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बल्ब से जोड़ दिया और आपका बल्ब जल गया। इससे आपको पता लगता है जो मेटल्स है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर भी होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर की डेफिनेशन भी यही है, द थिंग्स विच कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम इज नोन एज कंडक्टर। यानी वो चीज़ें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकती हैं। ठीक है, तो मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। देखिए आयरन नेल, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर, आप इनको देखें तो देखते हैं कौन कौन से इनमें से क्या निकलते हैं, मेटल निकलते हैं, और कौन नॉन मेटल निकलते हैं, उसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन लिखें। ठीक है, अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि मेटल से छोटे छोटे वायर बना देना। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि मेटल्स को लेकर के उसे छोटे छोटे वायर बना देना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी। और नॉन मेटल्स के अंदर खास बात नहीं होती, नॉन मेटल से अगर आप वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो नॉन मेटल टूट जाते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल से हम थिन शीट भी, सॉरी मेटल से हम थिन शीट बना सकते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, उनसे हम तार भी खींच सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें नॉन मेटल के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब है सोनोरस की बात। सोनोरस का मतलब है कि मेटल्स को किसी हैमर से पीटने पर उनमें से आवाज़ आती नहीं आती, बिल्कुल आती है। आप अपने स्कूल की बेल को देखें, जब आप उसको हथौड़े से पीटा जाता है तो उसमें आवाज़ आती है। लेकिन आप नॉन मेटल को पीटने की कोशिश करेंगे तो नॉन मेटल आपका टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं, लस्ट्रस यानी कि चमकदार हैं, मॉलेबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और यही चीज़ें सारी की सारी चीज़ें नॉन मेटल्स के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से हम नॉन मेटल और मेटल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये चीज़ हुई। अब एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे क्या होता है। देखिए आयरन की जब रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से होती है तो क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि इनकी कुछ ना कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन नॉन मेटल जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मेटल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेटल्स रिएक्शन भी करते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन नॉन मेटल नहीं करते। जो आपको दिखा रखा है ये रिएक्शन जो है, ये किसकी है, वैल्यू वाली, Fe+O2+H2O, ये तो है जंग लगने वाली, और Mg+O2 क्या है आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर।
collect a spoonful of rust and dissolve it very amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the smell well. Test the solution with red or blue litmus paper. What do यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो रस्ट है यानी कि जंग है उसका देखना नेचर कैसा है, एसिडिक और बेसिक है। ठीक है, ठीक है। तो आपको एसिडिक और बेसिक का आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करके बताना है और यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन लिखने हैं जैसे कि यहाँ पे बता रखा है। देखिए एसिड लिटमस पेपर से हम कैसे करते हैं, एसिड ब्लू पेपर को रेड कर देते हैं, एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेस क्या करते हैं रेड को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, जिनकी खास बात होती है। आगे है व्हेन कॉपर इज एक्सपोज्ड। देखिए क्वेश्चन ऊपर है, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर पे भी ऑक्सीजन, क्या कॉपर पे भी रस्ट लगती है। आई हैव सीन अ ग्रीन डिपॉजिट, कॉपर का अगर तांबे का लोटा अगर आपके घर में हो तो आप ग्रीनरी स्पॉट उस पर देख सकते हैं। देखिए जब कॉपर को एक्सपोज किया जाता है किस में, मॉइस्चर में, तो उस पर ग्रीन ग्रीन धब्बा लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, ग्रीन ग्रीन धब्बा एक उस पर लग जाता है। तो उसमें एक रिएक्शन होती है जैसे कि आपको दिखा रखा है, ट्वाइस Cu+H2+CO2+O2। ठीक है, यानी कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सारी की सारी आपस में जुड़ती हैं और क्या बना देती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये है। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपके लिए इतना ही। आप इन रिएक्शंस को लर्न करें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और डेफिनीशंस है सोनर और स्मॉल लेवल, इनकी आप लर्न करके पढ़ें।